मैं शशि किरण तिवारी प्रणव चैनल के माध्यम से रामचरितमानस तुलसीदास कृत अरण्य कांड की दोहा संख्या 7 से कुछ दोहे एवं चौपाइयाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ हिंदी अर्थ सहित। देखि राम मुख पंकज मुनि बरलोचन भृंग सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदरपूर्वक उसका मकरंद रसपान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कहा मुनि सुनु रघुवीर कृपाला शंकर मानस राज मराला जात रहे विरंची के धामा सुने श्रवण बन ए रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहे दिन राती अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन महीना कीनी कृपा जानी जन दीन्हा। तब से मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहि निहोरा निज पन राखेउ जन मन चोरा। तब लगी रहा हूँ दीन हित लागी जब लगी मिलाऊं तुमहि तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। जोग जग जप तप व्रत कीन्हा प्रभु कहाँ दे भगति बर लीना। यही विधि सर रची मुनि सर भंगा बैठे
हृदय छाड़े सब संगा। योग, यज्ञ, जप, तप, जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पित करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। योग, यज्ञ, जप, तप, जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसो निरंतर सगुण रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। उस कही जोग अगिनी तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। तो ते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वो बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विसेखी, स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा, स्तुति करहि। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे, अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया, अस्थि समूह। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानती हूँ पूछिए कशि स्वामी, समतेरी सी तुम अंतर जामी, निशिचर निकर ओ निशिचर निकर, सकल मुनि खाए
निश्चर निकरु सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। निश्चर निकरु। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। ये सुनते ही रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निशिचरहीन करऊं मही भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। मुनि अगस्त्य करे शीश सुजाना, नाम सुतीक्ष निरति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोस न देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन पंदुर घुराया, मोह से सठ पर करी हैं दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता यानी शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गुसाई, मिली है निज से वक की नाई। मोरे जिए भरोस दृढ़ नाही, भगति विरति न ज्ञान मन माई। मोरे जिए। क्या स्वामी, श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग या ज्ञान का कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमले अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। मैं ना तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है कि जिसे किसी
दूसरे का सहारा नहीं है, वो उन्हें प्रिय होता है। होई है सुफल आज ममिलोचन, देखी बदन पंकज भवमोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दिशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं। उनकी वह दशा कहीं जाती कहीं नहीं जाती। दिशे अरु विदिशे पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहाँ नहीं बूझा। कबहु को फिरी पाछे पुनि जाई, कबहु को नृत्य करई गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं मालूम है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ ये भी नहीं जानते। इसका भी ज्ञान नहीं है कि वे कभी पीछे घूमकर भी आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गाकर नाचने लगते हैं। ओ विरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरूट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी के मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माजे चले हुई वैसा, पुलक शरीर पन से फल जैसा। तब रघुनाथ निकटे चलिया, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। शेष आगे का भाग अगले दिन सुनाएंगे। कैसी लगी कमेंट करके बताना प्लीज़। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।